खूबसूरत दिखना जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है? ये सवाल अब सिर्फ दर्शन नहीं हकीकत बन चुका है। आज के दौर में उम्र बढ़ना अपराध सा लगने लगा है। चेहरे की एक झुर्रियां जैसे इमेज की हार, सफेद बाल जैसे शर्म की बात हो, बिना मेकअप का चेहरा जैसे कोई कमजोरी हो। हम किस दौड़ में आखिर शामिल हो गए हैं? मेकअप इंडस्ट्री, ब्यूटी क्लिनिक्स, एंटी एजिंग इंजेक्शंस, इनका कारोबार आज अरबों में बढ़ रहा है और ये ग्रोथ इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक नकली परफेक्शन की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हर कोई बेफिक्र जवान दिखना चाहता है, बिना झुर्रियों के, बिना थकान के। हम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं अपनी उम्र को? क्यों नहीं हम बूढ़े होते चेहरे को एक जीवन की किताब मानते हैं, जहां हर झुर्री एक अनुभव हो, हर रेखा एक कहानी हो? लेकिन नहीं, हम उस चेहरे को पॉलिश करने में लगे हैं जिसे वक्त ने और ईश्वर ने गढ़ा है। नमस्कार, मैं दिव्या मीरा। आज हम मेकअप इंडस्ट्री के बेहद ही खतरनाक सच पर चर्चा करेंगे। कभी एक गाना था, कांटा लगा, और एक चेहरा था जिसने उस गाने को अमर बना दिया। हंसी, मासूमियत और आत्मविश्वास से भरी वो लड़की शेफाली जारीवाला आज हमारे बीच नहीं रही। 27 जून की रात शेफाली उपवास पर थी। सत्यनारायण व्रत का दिन था, जैसा कि वो अक्सर करती थी। उस दिन भी उन्होंने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लिया, ग्लूटाथायोन की 4 ड्रिप्स, विटामिन सी इंजेक्शंस और कुछ हार्मोनल बूस्टर्स। पर पेट खाली था, शरीर कमजोर था और असर जानलेवा हुआ। उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, वो कांपने लगी, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुका था। आजकल जवान दिखने के लिए लोग ग्लूटाथायोन, कोलेजन, हार्मोनल थेरेपी जैसी चीजें ले रहे हैं। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे स्किन वाइटनिंग और डिटॉक्स के लिए दिया जाता है। विटामिन सी ड्रिप्स स्किन ग्लो और इम्यून सिस्टम के नाम पर। हार्मोन या पेप्टाइड्स जो शरीर की उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने का दावा करते हैं। पर क्या ये सुरक्षित है? एक्सपर्ट्स का कहना है बिना मेडिकल जरूरत ये ट्रीटमेंट जानलेवा हो सकते हैं। आज का समाज खूबसूरती को एक फिक्स करने वाली चीज मान बैठा है। झुर्रियां मतलब कमजोरी, सफेद बाल मतलब पिछड़ जाना। मेकअप इंडस्ट्री, बॉडी शेमिंग और सोशल मीडिया फिल्टर ने हमें खुद से नफरत करना सिखा दिया है। हर साल अरबों रुपए की एंटी एजिंग इंडस्ट्री इसी डर को बेच रही है। अगर आप बूढ़े दिखे तो आप पीछे रहे। शेफाली जारीवाला की मौत कोई हादसा नहीं था, यह हमारे समाज की मानसिकता की एक बड़ी कीमत थी। खूबसूरत दिखने की चाह ने एक जिंदगी छीन ली और अगर हम सतर्क नहीं हुए तो आगे कई जानें जा सकती हैं। क्या ये झुर्रियां इतनी बुरी थी कि उनकी जान कीमत हो गई? अब वक्त है रुकने का। हम अपने शरीर से, उम्र से और चेहरे से प्यार करना सीखें। खूबसूरती को सिर्फ मेकअप नहीं, अनुभव बनाएं। झुर्रियों को शर्म नहीं, सम्मान समझें। शेफाली जारीवाला अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो हमें एक आईना दिखा गई जिससे हमें खुद को पहचानना है। शेफाली जारीवाला जैसे केस हमें याद दिलाते हैं कि खूबसूरती की अंधी दौड़ में हम अपने जीवन से हार न मान बैठे। एंटी एजिंग इंजेक्शंस, विटामिन ड्रिप्स, तमाम तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स, इन सब की असलियत सिर्फ दिखावे की दुनिया में चमकती है। असल में ये शरीर और आत्मा दोनों पर भारी पड़ सकती है। खुद से दोस्ती करें, उम्र को गर्व से स्वीकारें और सुंदरता को सिर्फ चेहरे से नहीं, अपने जीवन के व्यवहार, आंखों की सच्चाई और मन के उजाले से मापें। झुर्रियां निशान है उस मुस्कान की जो आपने मुश्किल वक्त में भी बनाए रखी। सफेद बाल निशान है उन रातों की जब आप अपनों के लिए अपने आप को थकाया। तो क्या हम इस नकली खूबसूरती की दौड़ में शामिल हो सकते हैं? कभी एक गाना बड़ा फेमस हुआ करता था, गोरे रंग पर इतना घुमा न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जवानी हमेशा नहीं रहती है, चमड़ी हमेशा खूबसूरत नहीं दिखती है। ये सच एक्सेप्ट करिए कि बूढ़ा सबको होना है एक दिन, और इसी बुढ़ापे को अपना हथियार बनाइए और जिंदगी मजेदार तरीके से जीजिए। जितना हो सके केमिकल और ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट से दूर रहने की कोशिश करिए। आपकी खूबसूरती आपके अंतर मन में है, आपकी सादगी में है। आप सादगी में ही बड़े खूबसूरत दिखते हैं। अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।